नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके बीच शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार, जिसमें आज का हमारे जो तारीख है 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार के जो प्रमुख समाचार होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट, एनसीवीसी में क्या हुई सुनवाई और क्या निकल के आया, उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर नई शिक्षा नीति कैसे तैयार करेगी विकास का रोड मैप, इस बारे में चर्चा करेंगे। भर्ती की तैयारी में लगा बोर्ड, जो आने वाली अपकमिंग भर्तियां हैं उनके तैयारी में जो बोर्ड की तैयारियां हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। और यूपीएससी ने जारी की कट ऑफ, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। और भी इसके साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरें हैं जिनके विषय में हम आपको अपडेट देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो हमारी आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जो कल सुनवाई हुई थी एनसीवीसी में। तो उसमें क्या हुआ, एमआरसी मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। अब 10 दिन बाद सरकार को रखना होगा पक्ष। देखिए कल क्या हुआ था, कल सरकार की तरफ से विशेष सचिव AK सिंह साहब और PNP सचिव ABC अनिल भूषण चतुर्वेदी जी और एक और सचिव थे, बेसिक शिक्षा सचिव जो थे आपके प्रताप सिंह बघेल सर, तो वो तीनों लोग जो है मौजूद थे। और जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जो एनसीवीसी के उपाध्यक्ष हैं लोकेश कुमार प्रजापति के सामने काफ़ी देर तक बहस चली, जिसमें सरकार ने काफ़ी चीज़ें आयोग के सामने रखी, लेकिन आयोग को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो आयोग ने उनसे कुछ जवाब तलब किया, तो जिसके लिए जो सरकार थी, सरकार के प्रतिनिधियों ने 10 दिन का समय मांगा पूरा डाटा विश्लेषण करके रखने के लिए। तो आयोग ने उनको 10 दिन का समय दिया है। अब 10 दिन बाद दोबारा तारीख लगेगी इस मामले में, और उस 10 दिन बाद जो है सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रोक दी गई है, उस पर स्टेटस को लगा दिया गया है। मतलब जो स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी, यथा स्थिति में भर्ती को रहने के लिए कहा गया है। तो भर्ती प्रक्रिया अब शुरू नहीं हो सकती 10 दिन तक। तो 10 दिन के सुनवाई के बाद 30 तारीख के आसपास जो सुनवाई होगी उसके बाद भर्ती प्रक्रिया की दिशा और दशा निर्धारित होगी। तो बाकी सरकार से अनुरोध है कि भाई जल्द से जल्द अपना पक्ष रखे, मजबूत पक्ष रखे, मजबूती के साथ। अगर उसमें कोई कोताही हुई है तो उसको दूर करें, और अगर बिल्कुल जो चयन सूची है विधि सम्मत है तो उसमें अपना पक्ष रखने में क्या परेशानी है। तो सरकार जो है जल्द से जल्द अपना पक्ष रखे और सारी चीज़ों को आयोग के समक्ष स्पष्ट करे। इसलिए इससे जो है जो अपरोक्ष स्टे लगा हुआ है एक तरीके से भर्ती पर, वो हट जाए और अभ्यर्थी की जो चिंता है वो दूर हो जाए। अगली खबर आ रही है 69,000 भर्ती के डॉक्यूमेंट से संबंधी, ये आ रही है चंदौली से। तो जनपद चंदौली में 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के दौरान अपना मूल अभिलेख बैंक ड्राफ्ट जमा किए हैं का मूल शैक्षिक अभिलेख एवं बैंक ड्राफ्ट 24 से 31 तक वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में मूल अभिलेख जमा करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि में अपने अभिलेख और ड्राफ्ट प्राप्त कर लें स्वयं उपस्थित होकर। तो बिल्कुल जिन अभ्यर्थियों के चंदौली में डॉक्यूमेंट जमा है वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट 24 से 31 के मध्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगली खबर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी में लगा। तो बहुत खुशखबरी है ये अभ्यर्थियों के लिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं कि ये नई भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज करीब 4 वर्ष बाद रिक्त TGT PGT प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले माह 20 सितंबर के बाद लेने जा रहा है। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड के अंतिम चरण में है। चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया TGT PGT और प्रधानाचार्य के करीब 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं। जिलेवार एवं विषयवार रिक्त पदों का सत्यापन पूरा हो गया है। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि चयन बोर्ड ने अंतिम बार नियुक्ति के लिए रिक्त TGT और PGT के पदों के नए लिए आवेदन 2016 में एवं प्रधानाचार्य के लिए 2013 में लिए थे। तो बिल्कुल 2013 वाली जो प्रधानाचार्य की भर्ती अभी तक जो है पूरी नहीं हो पाई है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अभ्यर्थी जो भी TGT PGT और प्रधानाचार्य पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और ये आपको 20 सितंबर के आसपास इसके ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। और परीक्षा जो है आपकी दिसंबर के आसपास होनी तय है। तो सभी अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारियों में जुट जाएँ। अच्छी खासी संख्या है पदों की, 25,000 जो पद हैं, जिसमें 20 से 22,000 TGT PGT के पद होंगे, बाकी 2 या 3 हज़ार पद जो हैं प्रधानाचार्य के रहेंगे।
एक ये खबर आ रही है, साल भर तय होते रहे शिक्षक भर्ती के पद। ये सरकार का ढीला जो रवैया कह सकते हैं हम, उसको ये दर्शाती है खबर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2019 जुलाई से चल रही प्रक्रिया, जिलों से रिक्त पदों का ऑनलाइन ब्यौरा मांगा, टास्क फोर्स से जांच। बिल्कुल देखिए, अभी हम जो 4000 भर्ती जो एडेड में जूनियर में आने वाली है उसकी अगर बात करें तो उसमें भी सरकार का जो रवैया है बहुत ढीला ढाला रहा है। भाई अभी तक जो खंड शिक्षा अधिकारी BSN है, रिक्त पदों की अनुशंसा नहीं की है कि किस जिले में कितने पद रिक्त हैं, तो उस हिसाब से भर्ती का अध्याचन या विज्ञापन निकले। तो शिक्षक भर्ती करने में लेट लतीफ़ी जारी है। एक और शासन नए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का 8 माह में गठन नहीं कर सका, तो वहीं दूसरी ओर चयन बोर्ड 1 साल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सका। साल भर से भर्ती के पद तय करने की मशक्कत होती रही। अब संकेत है कि जल्दी विज्ञापन जारी करके इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी तैयारी तेज है। तो उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेज के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है। 2019 में चयन बोर्ड ने पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑनलाइन अध्याचन मांगा था। जुलाई से 7 अगस्त तक करीब 40,000 अध्याचन मिले। उनमें से DIS ने कितने पदों को सत्यापित किया ये स्पष्ट नहीं है। भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पदों की संख्या ज़्यादा होने पर सवाल उठाया, क्योंकि कॉलेजों में छात्र छात्राओं की संख्या से शिक्षकों के स्वीकृत पद काफ़ी अधिक हैं। रिक्त पदों का सत्यापन कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ। जांच में सामने आया कई कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है और वहां कार्यरत शिक्षक ज़्यादा हैं। बहरहाल जांच रिपोर्ट पर सामने नहीं आ सकी। इस बीच विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी पत्र वायरल हुआ। उसमें करीब 20,000 पद खाली बताया गया। उम्मीद है इतने पदों का जल्द विज्ञापन जारी होगा। तो निश्चित रूप से जो अभी हमने खबर बताई आपको कि जल्द 20 से 25,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। और ये भर्ती शुरू हो गई होती, अगर सरकार चाहती तो शुरू हो गई होती, लेकिन सरकार के ढीले रवैये के कारण ये शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन अब ये बहुत जल्द भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। सितंबर माह में इसका विज्ञापन देखने को आप सभी को मिल सकता है। तो इस भर्ती की तैयारी में सभी लोग जो हैं जुट जाएं अच्छी तरीके से, और बहुत स्वर्णिम जो मौका है आप सभी के लिए। अगला है भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। ये खबर आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से। तो अभ्यर्थियों से मांगे गए संशोधित मोबाइल नंबर। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया पूरी होते ही ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। संशोधित मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद इन खाली पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो राह देख रहे थे अपनी नियुक्ति की। तो समाजशास्त्र के 273 पदों पर अभ्यर्थियों से जो मोबाइल नंबर संशोधित मांगे गए हैं, जिससे उन्हें काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाए तो किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आशा करते हैं जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। और एक आ रही है खबर यूपी बोर्ड से, कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 के लिए 27,000 आवेदन। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर परीक्षा 2020 में अनुत्तीर्ण होने वाले करीब 27,000 परीक्षार्थियों ने कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन किया है। हाईस्कूल में 2 और इंटर में 1 विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके पास हो सकेंगे। बोर्ड की वेबसाइट मध्यरात्रि को बंद हो जाएगी। परीक्षा की तारीख तय करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो सभी जो छात्र छात्राएँ जो छूटे गए हैं या रह गए हैं वो आज मध्यरात्रि तक कर दें, वरना जो है वो इससे वंचित हो जाएंगे और जो है उनका वर्ष जो है 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो छात्र और छात्राएं कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट भरने से रह गए हैं वो जल्द से जल्द भरें और ये परीक्षाएं जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ दें, क्योंकि ये अंतिम मौका होगा इनके पास परीक्षा पास करने का। अगर नहीं कर पाते हैं तो इनका ये वर्ष जो है बेकार चला जाएगा। उन्हें अगले वर्ष दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छे से परीक्षा दें, मेहनत करके दें। खत्म होगी 75% उपस्थिति की अनिवार्यता। छात्रवृत्ति का मामला, ऑनलाइन कक्षाओं के कारण 75% उपस्थिति होना मुश्किल। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को भेजा गया है प्रस्ताव। तो छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को जल्दी खत्म किया जाएगा। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के कारण जल्द ही यह व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए NCTE को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी सूचना पिछले दिनों शासन की ओर से जिले के अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई थी। तो बिल्कुल कोरोना के इस दौर में स्कूल जहां नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें उपस्थिति का आकलन करना, सटीक आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिसके चलते जो है ये 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को ख़त्म किया जा सकता है
छात्रवृत्ति के लिए। तो जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है उनके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होती थी, वो इस वर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वर्ष जो है छात्र का जो है नामकरण या पंजीकरण के आधार पर उसको दिया जाएगा। बाकी अगली खबर जो हमारी 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होगी रद्द। ये सीबीएसई से खबर आ रही है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित करने की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना था कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित होनी चाहिए। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने कहा याचिकाकर्ता चाहें तो 8 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे आदेश आ चुके हैं, तो सभी में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आए हैं कि किसी भी प्रकार की अंतिम वर्ष की परीक्षा, भाई 10th और 12th बोर्ड परीक्षा हो गई, और स्नातक अंतिम वर्ष, परास्नातक अंतिम वर्ष और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे छात्रों के हित बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। उनका अंतिम वर्ष मतलब एक वर्ष जो है बेकार चला जाएगा, और उनके जो अंकों के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में जो प्रवेश मिलेगा वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो याचिकाएं थी परीक्षा रद्द करने वाली खारिज कर दी हैं, और कहा है कि परीक्षाएं जो हैं जल्द से जल्द करा ली जाएं, क्योंकि अब ये सत्र जो है बहुत लेट हो रहा है और इसको सितंबर माह में कंप्लीट करा लिया जाए। अगली खबर हमारी जो आ रही है, CET के बाद भर्ती पूरी कराएंगे विभाग। देखिए, कल ही हमने बताया था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, SSC के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा CET एक तरह से छठनी स्क्रीनिंग परीक्षा। बिल्कुल, जो CET परीक्षा होगी आपकी वो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। जो उसको पास कर लेगा वो उस परीक्षा के अगले चरण के लिए दावेदार होगा, और जो फेल हो जाएगा वो दोबारा से उसी परीक्षा की तैयारी करेगा। उससे ये नहीं है कि भाई एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की तैयारी नहीं, केवल पहले CET अगर पास हो तो आप दूसरे चरण की तैयारी करो, अन्यथा फिर से CET की तैयारी करो। तो केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सेवा में ग्रेड C और ग्रेड D की भर्ती में पहले चरण के लिए CET का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए एक भर्ती एजेंसी NRA के गठन की घोषणा की गई है। NRA में रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी आयोग से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस घोषणा के बाद परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति है, आखिर CET के बाद क्या होगा। इस संबंध में SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचार का कहना है कि CET पूरी तरीके से स्क्रीनिंग परीक्षा है। पहले चरण की परीक्षा के बाद दूसरे चरण की परीक्षा के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियां SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS की ओर से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पदों की घोषणा के समय SSC, रेलवे, IBPS विभाग की परसेंटाइल घोषित करेंगे। इसी के आधार पर CET में अंक पाने वाले अभ्यर्थी CGL, बैंकिंग, रेलवे की अमुक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो स्नातक, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर के लिए अलग अलग। बिल्कुल, देखिए हर लेवल के लिए CET परीक्षा अलग होगी। जो स्नातक पास है उनके लिए अलग, मैट्रिक के लिए अलग और हायर सेकेंडरी के लिए अलग। महिलाओं को दूध आने से मिलेगी मुक्ति। देखिए, इसमें परीक्षा केंद्र जो है नज़दीक बनाए जाएंगे, और घर से जो है जिलों मतलब जो अपने कह सकते हैं गृह जनपद में बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को बाहर जाने से मुक्ति मिल सकेगी, और जो उनकी यात्रा में असुविधा होती है उससे बच सकेंगे। और एक और से जो फ़ायदा होने वाला है, बार बार परीक्षा फीस से मुक्ति, कि एक फॉर्म भरने में हमें कई बार जो फीस देनी पड़ती थी उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। आप एक बार फॉर्म भर के पास हो जाइए, आपका जो है CET जो है 3 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है भाई। अगली जो हमारी खबर आ रही है, ये आ रही है UPSSC ने क्या किया है। UPSSC ने शारीरिक पात्रता परीक्षा के लिए 2281 अभ्यर्थियों को मौका, कट ऑफ जारी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन ने सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2018 के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने रिक्त पदों को भरने के लिए अनुपूरक सूची के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य मापदंड एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा के लिए दूसरे चरण में 2281 अभ्यर्थियों को बुलाने का फैसला किया है। इसमें व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों के सापेक्ष 10 गुना यानी 731 अभ्यर्थी, और विकास दल अधिकारी के 3 गुना 1550 अभ्यर्थी हैं। परीक्षा तिथियों की जानकारी आयोग के वेबसाइट पर दी जाएगी, जबकि अनुपूरक सूची का कट ऑफ अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो बिल्कुल बहुत ये अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी लंबे समय से आस लगाए बैठे थे इस परीक्षा में पेपर देने के बाद कि कब हमारी जो है अगले चरण की परीक्षा होगी, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और जल्दी ये शारीरिक परीक्षा जो इनकी प्रारंभ हो सकती है, और इसमें जो है कट ऑफ अंक घोषित कर दिए गए हैं, और जो अभ्यर्थी पास हैं वो अपना नाम देख सकते हैं कट ऑफ अंक के हिसाब से, और जल्दी उनको जो है शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और पहले चरण की फिजिकल परीक्षा में बड़ी संख्या में पद रह गए थे खाली। व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 731, युवा कल्याण के लिए 1550। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, एक बार ये हो चुका है, लेकिन पद जो है नहीं भर पाने के कारण इसमें दोबारा कट ऑफ को डाउन करके मेरिट सूची निकाली गई है। अब इसमें जो अभ्यर्थी दोबारा से आएंगे 2281 अभ्यर्थी, उनका फिजिकल जो है कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति विकसित करेगा भारत के विकास का रोड मैप। बिल्कुल,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो टी एन सिंह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 सर्वांगीण विकास की नीति पर केंद्रित है। भारतीय मनीष व दर्शन को केंद्र में रखकर यह नीति बनाई गई है। यह शिक्षा नीति 2030 तक विकसित भारत के विकास का रोड मैप तैयार करेगी। बिल्कुल, जो नई शिक्षा नीति है उसमें सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया गया है। तो ये भारत का जो विकास का रोड मैप है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो विकास का मार्ग है उसको प्रशस्त करेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। बस ज़रूरी क्या है, ज़रूरी इसका उचित ढंग से क्रियान्वयन कराना, स्कूलों में और ज़िलों में, प्रदेश में उचित ढंग से इसका क्रियान्वयन करा लिया। अगर ये क्रियान्वयन इसका सफल हो गया तो निश्चित रूप से ये विकास का रोड मैप तैयार करेगी भारत का। अब ये खबर आ रही है CBSE से, स्कूलों का वर्चुअल निरीक्षण करेगा CBSE। तो CBSE ने अब संबद्धता के लिए, अपग्रेडेशन के लिए स्कूलों में वर्चुअल निरीक्षण की शुरुआत कर दी है। दरअसल कोरोना के असर स्कूलों की संबद्धता पर भी पड़ा है। बोर्ड से जो स्कूल पहले से ही संबद्ध है उन्हें नियमित निरीक्षण नहीं होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों व निरीक्षण समिति सदस्यों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के अनुसार 2020-21 के लिए उन स्कूलों का होगा जो स्कूल सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी के लिए अपग्रेड होना चाहते हैं। तो बिल्कुल कोरोना के इस दौर में कोई भी जो है सारे काम जो है वर्चुअली हो रहे हैं, डिजिटली हो रहे हैं। तो इसमें जो स्कूलों की संबद्धता के लिए जो निरीक्षण होगा वो भी वर्चुअली होगा। और ये एक खबर आ रही है, धोनी नए भारत की तस्वीर जहां परिवार नहीं प्रतिभा महत्वपूर्ण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माही की प्रशंसा में लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जमकर सराहा है। देश को 2 विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट के इस महानायक ने हाल ही में संन्यास लिया है। 2 पृष्ठों के पत्र में मोदी ने कहा, धोनी उस नए भारत की तस्वीर है जिसमें किसी युवा की उन्नति उसके परिवार के नाम से तय नहीं होती, बल्कि वे अपना खुद नाम और मुकाम बनाते हैं। और जिसके जवाब में जो है माही ने क्या कहा है, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी की प्रशंसा की कामना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। तो MS धोनी, तो देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने धोनी की प्रशंसा में पत्र लिखा है। तो धोनी जो है हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि हमें अपनी पहचान अपने परिवार के दम पे नहीं बल्कि खुद के दम पे बनानी चाहिए और हम कुछ ऐसा करें कि जो हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और जवाब में धोनी ने भी जो है माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। तो हम सभी को धोनी से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये कल जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट आया उसमें लखनऊ जो है प्रदेश में सबसे साफ आया। हमारा शहर 4 साल में देश में 249 12वें स्थान पर पहुंचा। देश में सबसे तेज़ी से सुधार करने वाली राजधानी। ठीक है, यूपी के सर्वाधिक 19 निकायों को पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी ने दी बधाई। हर साल यूपी में हो रहा बेहतर प्रदर्शन। गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे स्वच्छ। और पूरे अगर देश की बात करें तो इंदौर जो है सबसे अव्वल, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो है इंदौर रहा है और चौथी बार देश का सबसे साफ शहर बना है। और टॉप 5 शहरों में यूपी का कानपुर भी है। तो ये रहा आपका आज की खबरें और मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है, शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बाकी अगर आप UP टेट, CTET या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।